बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सी वाइट बीफ बिरयानी बनाने की रेसिपी। सेम पकवान स्टाइल मज़ेदार सी आज मैं आपको देगी वाइट बिरयानी बनाने की रेसिपी दूंगी। आज तक आपने जो है वो बिरयानी चटपटी या किसी भी तरह की बम्बई बिरयानी या कह लें कि तह वाली बिरयानी तो ज़रूर से खाई होगी। आज मैं आपको वाइट बिरयानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह से सेम पकवान स्टाइल, सेम जो है वो देगी स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट के साथ चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन भी हमने 750 ग्राम यहाँ पे जो है वो बोनलेस बीफ ले लिया है, यानी कि रूखा गोश्त हमने ले लिया है। तकरीबन भी 2 अदद टमाटर, 2 अदद ही इसके अंदर हमने जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज लिए, 1 टेबल स्पून शाहजीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 से 3 तेज़पात पत्ते, 2 से 3 जो है वो इसके अंदर छोटे दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद जो है वो बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 इसके अंदर हमने लौंग ऐड किए और यहाँ पर तकरीबन भी 2 अदद मैंने यहाँ पे जो है वो छोटे बादियान के फूल लिए। इन तमाम खड़े मसालों को हम जो है वो बीफ के अंदर ऐड कर देंगे और याद रखिएगा अभी हमने जो है वो फ्लेम को ऑन नहीं किया है। ये सब तमाम चीज़ें हम फ्लेम ऑफ में ही ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन भी 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने जो है वो दखनी मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना, यानी कि वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देना। इस तरह की जो है वो एक जार होती है तो आप ये ले लीजिएगा। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने वाइट पेपर ऐड कर दिया है और तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर हमने जो है वो ऑयल ऐड करना है। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 1 प्याली के करीब, यानी कि मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है। अगर आप प्याली के हिसाब से मेजर करें तो यहाँ पर हमने जो है वो 1 प्याली के करीब जो है वो दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद भी इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद जो है वो इसके अंदर तकरीबन भी 2 गिलास पानी ऐड करके गोश्त को गलने के लिए तकरीबन भी 30 मिनट के लिए हम अच्छा सा इसे गलने के लिए ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने जो है वो तकरीबन भी तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने गोश्त को जो है वो खुश्क करना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। थोड़ा बहुत पानी तकरीबन भी 1 से 1.5 गिलास के करीब जो है वो इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। तकरीबन भी हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो हम पानी गोश्त के अंदर रहने देंगे क्योंकि जो प्रोसेस आगे हम करने वाले हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो वाइट बिरयानी में तमाम यही चीज़ें जो है वो ऐड की जाती हैं। तकरीबन भी 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। ढक्कन बंद करके हमने इसे गलने के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ा। तो देख सकते हैं आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इतनी अच्छी तरह से जो है ये गल चुका है। देख सकते हैं आप तकरीबन भी इसे हमने जो है वो हाफ कप के करीब पानी जो है वो रहने दिया है, ज़्यादा ड्राई नहीं किया है। तो आप भी इतनी ही स्टेज पे जो है वो फ्लेम को बिल्कुल जो है वो मीडियम टू लो कर दीजिएगा, यानी कि दम वाली फ्लेम कर दीजिएगा। तो जब इतना ही स्टेज पे जो है वो गोश्त आ जाएगा, यानी कि पानी जो है वो इतना जो है वो रह जाएगा, तो इसके अंदर हम तकरीबन भी 3 से 4 इसके अंदर इस तरह से कट की हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। 4 to 5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर हम जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए वाइट बिरयानी में यहाँ पे हम जो है वो जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड कर देंगे। 7 से 8 इसके अंदर हमने जो है वो आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं। इसको हमने पानी में भिगो कर रखा था तो पानी समेत ही ऐड करेंगे। और लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून करीब इसके अंदर हम जो है वो वाइट पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। वाइट बिरयानी में मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो ये वाइट दखनी मिर्चों का ही है, यानी कि वाइट पेपर का ही है और जावित्री पाउडर का ही होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम ये 2 चीज़ें मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट में इसके अंदर जो है वो तकरीबन भी हाफ प्याज, यानी कि हाफ मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे जो है वो ब्राउन की हुई प्याज ऐड कर दी है, यानी कि फ्राई की हुई प्याज ऐड कर दी है। इसके बाद जो है वो इसके ऊपर हमने जो है वो हाफ डन, यानी कि तकरीबन भी यहाँ पर हमने जो है वो 70% तक जो है वो डन किए हुए चावल ऐड कर दिए हैं।
जो तकरीबन भी 30% तक चावल रह गए हैं, यानी कि बॉईल हमने किए। तो बॉईल करते टाइम हमने 70% तक चावल को, सेला चावल को अच्छा से हमने बॉईल किया। 30% तक जो थोड़ा बहुत पानी रह चुका है नीचे, तो वो उस पानी में ही अच्छे तरह से जो है वो दम हो जाएंगे। लास्ट में 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हमने जो है वो घी ऐड कर दिया है। इस तरह से चावल निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो 20 मिनट के लिए हमने इसे जो है वो दम लगा दिया। और देख सकते हैं आप, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के हमने मज़ेदार से जो है वो वाइट बिरयानी बना के रेडी कर ली है। बहुत ज़्यादा खुशबूदार एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा वाइट बिरयानी के साथ बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप, कितनी अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी और बहुत ज़्यादा जो है वो चटपटी सी, मज़ेदार सी हमारी जो है वो वाइट बिरयानी बन के रेडी हो चुकी है। आपने कभी भी जो है वो वाइट बिरयानी ट्राई नहीं की होगी तो सुनी ज़रूर होगी, ट्राई नहीं की होगी। अगर जिसने ट्राई की है तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, और जिसने एक बार भी ट्राई नहीं की तो मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी और डिलीशियस सी ये जो है वो रेसिपी बन के रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल सेम पकवान स्टाइल, देगी स्टाइल मैंने आपको आज जो है वो वाइट बिरयानी की रेसिपी दी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।